हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों, ये गोचर आपको महान बनाने नहीं आया है। ये गोचर ये दिखाने आया है, ये देखने आया है कि आप महान बनने लायक हैं ही या नहीं। आप सूर्य की राशि हैं, आप नेतृत्व की राशि हैं, आप सम्मान, अहम और पहचान से जीते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या आपकी ये है कि ईगो आपकी आइडेंटिटी बन गया है, ऑथोरिटी आदत बन गई है और रिस्पेक्ट मांगी जाने लगी वाली है आपकी, मांगी जाने लगी। और यूनिवर्स को ये सबसे ज्यादा खटकता है। 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जहां जैसे ही मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही मंगल उच्च के हो जाएंगे। और जहां सिंह राशि के लिए उच्च के मंगल का निर्णायक होने वाले हैं ये गोचर आपके लिए। मंगल आपके 4th हाउस और 9th हाउस के स्वामी हैं और मकर राशि आपके 6th हाउस में पड़ती है। ठीक है, यानी कि संघर्ष, शत्रु, बीमारी, कर्जा, रोजमर्रा की लड़ाई, अब सिंह राशि को सिंहासन नहीं अखाड़ा मिलेगा। अखाड़े में लड़ करके सत्ता पर पहुंचना है, सिंहासन पर आपको पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि बृहत पराशर होरा शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि उच्च स्थितो भौमः षष्ठे शत्रुन जयते अहंकारम परीक्षते। अर्थात जब उच्च का मंगल 6ठे भाव में होता है तो वह शत्रुओं को हराने की शक्ति देता है, पर पहले अहंकार की परीक्षा लेता है। सिंह राशि वालों ध्यान रखिए ये बात। यह गोचर पहले ईगो को कुचलता है, फिर आपको जीत दिला देता है। गोचर की सटीक तो बात यह है कि 3 पॉइंट पर समझ लीजिए। 16 जनवरी 2026 को सुबह 4:27 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे। एक दूसरा गोचर और हो रहा है, वो ये है कि 29 जनवरी 2026 को रात को 12:46 पर मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रभागा नक्षत्र है। ये भी ठीक है, 2 गोचर हो गए। अच्छा, ये उच्च के कब तक रहेंगे ये समझ लीजिए। 23 फरवरी 2026 से 26 के दोपहर मतलब सुबह 11:49 से लेकर तक ये मंगल उच्च के रहेंगे, है ना, लगभग 38 दिन। जहां सिंह राशि का असली सामर्थ्य उजागर होगा। सिंह राशि की मूल प्रकृति क्या है ये आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। बिना किसी संकोच के सिंह राशि के लिए मैं कहूंगा कि आप नेतृत्व चाहते हैं, सम्मान आप बेहद चाहते हैं, आप पीछे नहीं होना चाहते। लेकिन समस्या यहां आ जाती है कि सुनना भी तो नहीं चाहते आप किसी की गलती, मानना कमजोरी समझते हैं आप। हम विरोध को अपमान मान लेना भी तो आपका नेचर है ना, आपका, इसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। और मंगल जब उच्च का होता है ना, यहीं पर सर्जरी करना शुरू कर देता है ये, क्योंकि ईगो वर्सेस डिसिप्लिन शुरू हो जाएगा उच्च के मंगल होते ही। क्योंकि 6th भाव जो है, 6th भाव वो कहता है जीत मेहनत से मिलेगी, घोषणा से नहीं। ध्यान रखना, अब आपकी जिंदगी में विरोधी खुलकर सामने आएंगे। अब लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपटीशन जो है ना ब्रूटल होगा। हर दिन खुद को साबित करना पड़ेगा। अब मैं कौन हूं नहीं चलेगा, अब चलेगा मैं क्या कर सकता हूं। और मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कितना ही ब्रूटल हो जाए लेकिन जीत आपकी होगी, क्योंकि मैं कह चुका हूं आपको थंबनेल में, फैसला हो चुका है। यह फैसला सिंह राशि ने नहीं लिया है, यह फैसला कर्म क्षेत्र ने लिया है। अब लाइफ कहेगी या तो लड़ो या तो हटो, बीच में खड़े रहने का विकल्प समाप्त कर दिया है अब ग्रह ने, कोई विकल्प नहीं है। अब पीछे लौटना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस जो है वो रिट्रीट स्वीकार नहीं करता। या तो शत्रु जीतेगा या फिर आप जीतोगे, बीच में कोई कुछ नहीं है। करियर में हो या फिर अथॉरिटी में हो या फिर डेली बैटल में हो, आप मेरे डेली बैटल में हैं। ध्यान रखिएगा सिंह राशि वालों, अगर पिछले 18 महीनों में अथॉरिटी चैलेंज्ड हुई है और निश्चित रूप से हुई है, जूनियर ने सवाल उठाए हैं आपके ऊपर, वर्क प्लेस में विरोध बढ़ा है, पॉलिटिक्स सामने आई है, तो ये ट्रांजिट कहता है अब साबित करो, सिर्फ बताओ मत।
अब बताने का समय आ गया है, साबित करने का समय आ गया है। अब नौकरी में संघर्ष बढ़ेगा लेकिन जीत आपकी होगी। लेकिन हाँ, कंपटीशन खुलेआम होगा। बॉस रिजल्ट देखेगा, नाम नहीं देखेगा। जो डिसिप्लिन लाएगा वही टिकेगा, जो काम करके दिखाएगा वही टिकेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए और सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए जीवन में जो बदलाव आएगा। क्योंकि धन हो, कर्जा हो, कानूनी मामले हो, 6th हाउस जब वहां मंगल उच्च के हो जाएंगे, कर्ज चुकाने का मौका आपको मिलेगा। लीगल केस जीतने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बन जाती हैं। इनेमीज जो पर विजय प्राप्त हो जाता है। लेकिन शर्त साफ है और ध्यान रखिएगा, इस शर्त को कान खोल कर सुन लीजिए। ईगो ड्राइवन डिसीजंस आपको लॉस में लेकर के जाएंगे। स्ट्रेटेजी ड्राइवन एक्शंस आपको विक्ट्री दिलाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, चाहे ये रिश्ते में हो, चाहे पावर स्ट्रगल को लेकर के हो। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर रिश्तों में पावर बैलेंस टेस्ट बना रहा है। जो रिश्ता सिर्फ दबदबे पर था अब वो टूटेगा। जो रिश्ता सम्मान पर टिका हुआ था, प्रेम पे टिका हुआ था, आत्मा से आत्मा का रिश्ता था, वो मजबूत बनेगा। अब पार्टनर चुप नहीं रहेगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं हेल्थ की करूं या फिर फिजिकल आपको प्रेशर की बात करूं, तो मंगल उच्च के 6th हाउस के जो मंगल हैं वो बीपी है, हार्ट स्टेट है, स्ट्रेस है, या फिर आपको ओवर एक्सर्शन है। ये अगर आपने शरीर को मशीन समझा ना तो आराम को कमजोरी माना तो शरीर ही रोक देगा। ये ग्रह, ये प्लानेट, ये गोचर, ये ट्रांजिट ध्यान रखिएगा। रूटीन प्लस डिसिप्लिन बराबर सेफ्टी, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और चमत्कारिक बदलाव है। चमत्कारिक बदलाव क्या है? 29 जनवरी नक्षत्र कौन सा है? वो श्रवण है। कौन पहुंच रहे हैं श्रवण नक्षत्र में? मंगल ही पहुंच रहे हैं। और श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन है? वो चंद्रमा है। अब यहाँ मंगल कहते हैं, अब सुनो, तालियां नहीं आलोचना। अब तालियां नहीं आलोचना। अब आपको आलोचना सहनी पड़ेगी, क्रिटिसिज्म आपको सुननी पड़ेगी, फीडबैक स्वीकार करना पड़ेगा, आपको गलती सुधारनी पड़ेगी। जो सुनेगा वो जीतेगा, जो नहीं सुनेगा वो गिरेगा। शास्त्र प्रमाण स्पष्ट है, श्रवणात विनयः जायते, अर्थात श्रवण से विनय जन्म लेता है। और बिना विनय के सिंह राजा नहीं बनता, तानाशाह बनता है। सबसे बड़ा खतरा तो ये है, स्पष्ट शब्दों में आप समझ लीजिए सिंह राशि वालों, अगर आपने ईगो नहीं छोड़ा, हर बात को चैलेंज समझा आपने, डिसिप्लिन को अपना अपमान माना आपने, तो मंगल हेल्थ गिराएगा, रेपुटेशन तोड़ेगा, अथॉरिटी छीनेगा। ये ट्रांजिट झुकने का मौका देता है, न कि घमंड करने का। इसलिए मैं कहता हूं अंतिम निर्णय में, अंतिम आपको निष्कर्ष में वो ये है कि इससे आगे बढ़ूं, आप निष्कर्ष में सुनाऊं उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, चैनल मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और हाँ, मुझसे अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, तो आप नीचे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप कुंडली दिखा सकते हैं। तो ये अब मैं फाइनल निष्कर्ष में आपको बताऊं, आपको सच्चा नेता बना सकता है ये गोचर, या फिर आपको अकेला योद्धा छोड़ सकता है। ये आपकी कुंडली नहीं, आपके लीडरशिप की परीक्षा है। यूनिवर्स ने आखिरी बात कह दी है आपसे कि फैसला हो चुका है, अब पीछे लौटिए मत, पीछे मुड़िए मत, आगे चढ़ते जाइए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधीले, बस ये समझ लीजिए। अब उत्तर सिर्फ एक चाहिए, डिसिप्लिन वाला सिंह चाहिए या फिर ईगो वाला सिंह। डिसिप्लिन में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको वो भी मैंने बता दिया। और ईगो पालेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, ये भी मैंने बता दिया। आप अपना ख्याल रखिए, शुभ रास्ता चुनिए, शुभ हो आपके साथ। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। हर हर महादेव।